औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज स्टूडेंट्स हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 3 जो कि रेशो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन का चैप्टर है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। होप सो आप लोग अपने घर में अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। हर लेक्चर को आप लोग 2 मरतबा एटलीस्ट सुना करें, तभी जाके आप लोग को इंशाल्लाह समझ ज़रूर आएगी। आज स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें हमने रेशो को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स रेशो के लिए 3 अहम पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नोट्स के तौर पे लिख लें या आप लोग ऐसे माइंड में रख लें कि पहले 3 पॉइंट्स इसके कौन से हैं। पहला पॉइंट इसका स्टूडेंट्स ये होता है कि रेशो में ऑर्डर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे इसमें ये चीज़ है, ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि ऑर्डर किस तरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है रेशो के अंदर। दूसरी बात ये होती है स्टूडेंट्स, अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास रेशो है, इफ़ रेशो ए रेशो बी, ये हमारे पास कोई रेशो है ए रेशो बी, देन इसमें ये स्टूडेंट्स, इसमें ये आप ऑर्डर ही देख लें। अब इसको हम बी रेशो ए नहीं लिख सकते, ए रेशो बी। ए हमारे पास पहला एलिमेंट होगा, बी हमारे पास हमेशा सेकंड एलिमेंट होगा। तो ये ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ए रेशो बी है तो ए रेशो बी ही रहेगा, बी रेशो ए हम इसको नहीं लिख सकते कभी भी। ठीक है, तो ए रेशो बी कोई हमारे पास अगर रेशो हो तो ये स्टूडेंट याद रखें, ये जो पहला एलिमेंट होता है ए, इसको हम बोलते हैं, then A is called antecedent। ये जो पहला रेशो में जो भी पहला एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोला करेंगे, एंटीसीडेंट बोला करेंगे। और जो सेकंड एलिमेंट होगा रेशो के अंदर, कोई भी सेकंड एलिमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। and B is called consequent। First element is called antecedent and second element in a ratio is called consequent। ये आप लोग ने याद रखना है, ये इसका दूसरा पॉइंट है रेशो का। थर्ड स्टूडेंट्स आप लोग ने अपने माइंड में रखना है, थर्ड ये होता है कि रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो हैज़ नो यूनिट। याद रखें, रेशो का कभी भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये अलाइक क्वांटिटीज़ होती हैं, 2 अलाइक क्वांटिटीज़ होती हैं और विद सेम यूनिट। रेशो उसी वक्त पॉसिबल है जब वो क्या हों, उनके यूनिट सेम हो, तभी हम उसको रेशो में लिख सकते हैं। जब सेम यूनिट होते हैं तो स्टूडेंट्स वो सेम यूनिट आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। ये आप लोग ने अपने माइंड में रखनी है तीनों बातें। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 3.1 का कि एक्सप्रेस रेशो ए रेशो बी के क्वेश्चन जो नीचे गिवन है आप लोगों को, जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आप लोगों ने रेशो में कन्वर्ट करना है क्वेश्चंस को, ए रेशो बी फॉर्म में लिखना है क्वेश्चंस को। इसके अलावा दूसरा भी आप लोगों ने काम करना है, ए रेशो बी में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने उसको किस में लेके जाना है, क्वेश्चन को फ्रैक्शन में भी लेके जाना है। ठीक है, अब ए रेशो बी का फ्रैक्शन क्या बनेगा, ए ओवर बी बनेगा। समझ आ गए ना, ए रेशो बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, ए ओवर बी। तो ये 2 काम करने हैं आप लोग ने इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो आप लोग ने क्वेश्चन को ए रेशो बी फॉर्म में लिखना है, रेशो फॉर्म में लिखना है, एंड सेकंड वन आप लोग ने इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले
जब भी आप लोगों ने रेशो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वहाँ से आप लोगों ने यूनिट्स को सेम बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि रेशो की डेफिनेशन भी यही है, टू अलाइक क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स, ठीक है। तो इसके आप यूनिट्स ऑलरेडी हमारे पास सेम ही आ रहे हैं, ठीक है ना, ये रुपीज़ में है, दूसरी टर्म भी हमारे पास ये ए है ये बी है, तो पहली टर्म भी हमारे पास रुपीज़ में आ रहा है इसका यूनिट, दूसरा भी क्या आ रहा है रुपीज़ में ही आ रहा है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट्स को, जस्ट आप लोग ने इसको सिंप्लीफाई करना है, रेशो फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। इसको सॉल्व करें अगर, तो इसको हम रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट्स इसके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 750 रेशो 1250, रुपीज़ और रुपीज़ आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम यूनिट है। यहाँ से मज़ीद कैंसिलेशन करें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में हमारे पास 75 और 125। अब इन दोनों के ऊपर हाईएस्ट टेबल कौन सा जाता है, 25 का जाता है, 25 3 टाइम और 25 5 टाइम, तो आंसर हमारे पास आ गया है 3:5। तो ये हमने रेशो फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है। ये अब ए है ये बी है, इसको हम बी नहीं कह सकते, ये ए नहीं हो सकता, ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर आ गया 3:5। रेशो फॉर्म में तो हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि एंड अब इसी क्वेश्चन को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में भी लेके जाना है, तो 3:5 अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, सो फ्रैक्शन फॉर्म इज क्या होगी, 3:5 है तो 3/5 आ जाए, तो ये हमारे पास रेशो फॉर्म है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें इसका, इसको भी हमने रेशो फॉर्म में लेके जाने हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले पार्ट में तो हमारे पास यूनिट्स थे सेम, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स सेम नहीं है। पहला जो ए है हमारे पास, इसको अगर ए कंसिडर कर लें, सारे को बी कंसिडर कर लें, ये ए है ये बी है। ए तो हमारे पास केजी में आ रहा है, लेकिन बी हमारे पास केजी में भी है और ग्राम में भी आ रहा है, तो इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम 4 kg, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 4 kg को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 kg को हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1000, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4000 ग्राम्स आ जाएगा। क्लियर है, 4 kg था, लेकिन यहाँ पे kg भी था ग्राम्स भी था, तो kg और ग्राम में छोटा यूनिट कौन सा होता है, ग्राम्स होता है, तो हमने इस सारे क्वेश्चन को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया है। ए को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास बी है, दिस वन, इसमें kg भी है और ग्राम भी है। ग्राम को तो हम ऑलरेडी ग्राम में ही है, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। हमारे पास है ये kg, 2 kg। अब इस 2 kg को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स के अंदर। ये जो हमारे पास 2 kg है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1000 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा, 2000 ग्राम। लेकिन साथ में इसके 750 ग्राम भी है, तो वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2000 ग्राम्स और यहाँ पे हम लिख लें 750 ग्राम भी साथ आ रहा है, 750 ग्राम, तो ये ऐड हो जाएगा प्लस 750 ग्राम। तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 2750 ग्राम। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गया। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। इस ए को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 4000 ग्राम आ गया। ये kg ग्राम में आ चुका है। इसी तरह ये 2 kg था, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो ये आ गया 2000 ग्राम। और साथ 750 ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम में है, इसको हम वैसे ही लिखेंगे 750 ग्राम। तो वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 2000 ग्राम के अंदर 750 को ऐड कर देंगे, तो 2750 ग्राम आ गया। आप देखें
ये भी ग्राम में आ चुका है, ये भी किस में आ चुका है, ग्राम में आ चुका है। अब हम इसको रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस वन इज़ 4000 ग्राम रेशो 2750 ग्राम। रेशो में सेम यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, रेशो हैज़ नो यूनिट, ठीक है, इसीलिए क्योंकि यूनिट इनके सेम होते हैं इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता रेशो का। अब यहाँ से ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टेबल लेके जाएं 25 का अगर हम टेबल लेके जाएं तो ये 25 वन टाइम, बाकी रिमेनिंग में 15 इधर आएगा, 150 बनेगा। तो 25 मल्टीप्लाई करें अगर हम 6 के साथ तो 150 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम 25 का टेबल इस पे लेके जाएं 275 पे तो ये 11 टाइम जाएगा। तो आंसर आ चुका है हमारे पास 16:11। तो 400 और 275 पे हम टेबल लेके गए 25 का, तो 400 पे 16 टाइम, 275 पे 11 टाइम, तो आंसर आ गया 16:11। अब वो कहता है कि इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में भी लेके जाना है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी? तो फ्रैक्शन फॉर्म इसकी बनेगी हमारे पास 16/11। सो दिस विल बी